हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, यदि आपके एग्ज़ाम्स में भी पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं उसमें 80 से 90% सवाल आप कर सकेंगे। ठीक है, बाकी 10% की कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आजकल तो ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं एग्जाम्स में कि जिनकी प्रकृति ही बिल्कुल अलग होती है। तो वैसे प्रश्न की हम गारंटी नहीं लेते। तो आप लोग अपने सूझबूझ से इस प्रश्न को हल कीजिए। और इस प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात भाग 2 में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहुप्रकार की नागरिकता या फिर इनमें से कोई नहीं? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब है, बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात एकल नागरिकता। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से? प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है, बताइए दोस्तों आप सब। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात 5 प्रकार से। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8? अभी आपने जाना पहले प्रश्न में कि नागरिकता जो है किस भाग से संबंधित है, तो भाग 2 से संबंधित है। अब आप लोग बताएंगे कि नागरिकता किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग यह सब बताएंगे कि नागरिकता जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक संबंधित है। और फिलहाल आपको यहाँ ये बताना है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात अनुच्छेद 6। ठीक है, इसी प्रकार से 5, 7, 8 इन अनुच्छेद को आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये जो है आसानी से रिकॉल आप लोग एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। चलते अगले प्रश्न पर। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट? ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम्स में बार बार आते हैं दोस्तों। यदि आपके एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो यह प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब है दोस्तों विकल्प सी, अर्थात संसद। चलते अगले प्रश्न पर।
कितने प्रकार से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है? इसके पहले प्रश्नों में आप लोगों ने देखा था कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रश्न में बताना है कि कितने प्रकार से नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास विकल्प है 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से या फिर 4 प्रकार से। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात 3 प्रकार से। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता का त्याग हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक जो होता है स्वैच्छिक त्याग, दूसरा जो होता है बर्खास्तगी के द्वारा, यदि आप कोई नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाता है, और तीसरा जो है वंचित करने के द्वारा। ठीक है, और वंचित कब किया जाता है? जैसे आपने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की है और आपने संविधान का अनादर किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान का अनादर क्या है यह कहीं परिभाषित ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात ब्रिटेन से। ठीक है, और किस देश में दोहरी नागरिकता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप लोग इसका सही जवाब देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार जो लोग दुबई सऊदी रहते हैं वो लोग तो 10-10 साल रहते हैं, तब तो वो लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएगी नागरिकता। भाई वो लोग 10 साल लगातार नहीं रहते, बीच बीच में आते रहते हैं, 4 साल पे, 5 साल पे। आप यदि लगातार 7 वर्ष तक जो है यदि भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला और आखिरी प्रश्न, CAA 2019 कानून में कौन से देश के अल्पसंख्यक शामिल नहीं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इस प्रश्न का जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ ही साथ आप लोग यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।